नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं WCG न्यूज़। मैं दीपक आपका WCG न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, काफ़ी गंभीर विषय है। हमारा पूरा देश कोविड महामारी से तीसरी लहर को झेल रहा है। ये ओमिक्रॉन कितना खतरनाक और घातक होकर आया है, ये आप सब देख ही रहे हैं। रोजाना लाखों केस आ रहे हैं, 24% से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हो चुकी है। तो इसमें जो लोग जान गंवा रहे हैं, क्या सरकार उनके लिए कोई कानून बनाई है? आज तक सरकार ने कोई कदम लिए हैं? आखिरी बार जब हमारी संसद में देखा गया था, जब देश में दूसरी लहर आई थी, तब संसद में एक साथ 50 लोगों की आर्बिट्रेरी हुई थी। क्या ये देश के सांसदों के ऊपर नहीं है कि देश में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हर एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू हेल्थ भी सुनिश्चित की जाए? तब जाकर हमारे देश में कोई ऐसी महामारी आए तो लोग इसका सामना कर सके। इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सहबाज जी जुड़े हुए हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आशुतोष जी का। आशुतोष जी, आपको नहीं लगता कि देश जहां हमारी अभी इस कोविड की तीसरी लहर को झेल रहा है, तो एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति को, गांव के पिछड़े से पिछड़े समाज के व्यक्ति से लेकर शहर में रह रहे एक एक रईसजादे तक को वो सुरक्षा, वो मुहैया कराई जाए, वो सुरक्षा कि जिसके कारण वो कभी स्वास्थ्य के अभाव में मौत को ना पा सके। बात बिल्कुल आपने सही कही। राइट टू हेल्थ होना चाहिए इस देश में। शायद इसीलिए पिछली सरकारों ने नए नए वो क्या बोलते हैं उसको, अस्पताल खोले। सरकारी अस्पताल भी है जो कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ तो ना सुनिश्चित करता हो, पर हाँ वो है, वो लोगों के लिए, लोग वहां जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर जो कोविड महामारी आई थी, कोविड महामारी के दौरान जो हमने देखा सरकार की विफलताएं हमने देखी, सरकार किस तरीके से बिना सर पैर की हरकतें कर रही थी। सरकार का जो मेन फोकस था कोविड की ड्यूरिंग, वो था लाशों को छिपाने का, बजाय जिंदगी को बचाने वो लाशों को छिपाने में लगे हुए थे। इसी वजह से कोविड के दौरान हमने बहुत लोगों को खोया। हाँ, जो आज दीपक जी बहुत ही बेहतरीन उम्दा मुद्दा लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि हाँ देश में राइट टू हेल्थ होना चाहिए, ताकि शहर से लेके गांव के गरीब के हर तबके तक हर तबका उस राइट टू हेल्थ का फायदा उठा के अपना इलाज करवा सके। आशुतोष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पिछली बार जब हमारी संसद चल रही थी, 50 सांसद की मृत्यु हुई। जी बिल्कुल। राजीव सातव जी की मृत्यु हो गई इतनी कम उम्र में। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अब देश में के संसद में जितने भी सांसद बैठते हैं, अब उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है कि राइट टू हेल्थ बनाया जाए? क्योंकि सरकार, आप मानिए कि देश में तो किसी से नहीं छुपाया कि लोग ऑक्सीजन के कारण मरे। सदन के पटल पर सरकार आती है और कह देती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो इसीलिए मैं ये मांग कर रहा था कि अगर राइट टू हेल्थ होता तो ये सरकार कभी नहीं कह पाती, कि फिर सरकार को जवाब देना होता, सरकार उसके लिए अकाउंटेबल होती। बिल्कुल। तो ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार? भूत में जो सरकारें रही या जो अभी हाल ताज में सरकार है, आपको नहीं लगता सरकार बचने की कोशिश करती है? बिल्कुल बात सही है आपकी, ऐसी हर बातों से मैं सहमत हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोविड जो था ये एक अप्रत्याशित, मतलब हम उम्मीद करके नहीं चल रहे थे कि एक ऐसी महामारी भी आएगी जो लोगों को इस तरीके से एकदम जान माल बचाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आशुतोष जी, कभी भी जो कोई महामारी होती है बता कर तो नहीं आती है। बिल्कुल, ऐसी सरकारें भी बता के थोड़ी आती है। मैं वही आपसे साफ सीधी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस देश में जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो हमारे जीवन जीने का अधिकार मिला है, तो क्या स्वास्थ्य के अभाव में मर जाए ये हमारे जीवन जीने के अधिकार को, राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं करता है? आपको नहीं लग रहा सरकार खेल जाती है? आज के डेट में अगर किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, अगर राइट टू हेल्थ बना दी जाए तो यकीन मानिए किसी भी हॉस्पिटल की हिम्मत नहीं होगी कि उस पेशेंट को वापस कर देगी, क्योंकि उसका वो राइट टू हेल्थ होगा। बिल्कुल सही। और सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इसी बात का रुख करते हुए मैं, हमारे साथ जो डॉक्टर साहब बैठे हुए सहबाज जी, जवाब नहीं लिया मुझसे, आपसे जवाब थोड़ी देर बाद में आके लूंगा इसके बाद। तो सहबाज जी, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, पेशेंट्स जब चले जाते हैं, पेशेंट्स मर जाते हैं, डॉक्टर्स जब स्ट्राइक कर देते हैं, तो इस पर आपको कहना है, क्या आपको नहीं लगता कि देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए राइट टू हेल्थ जिसमें डॉक्टर की भी मनमानी पर रोक लगे? हाँ बिल्कुल जरूरी है ये, क्योंकि अगर इस देश में देखा जाए तो डॉक्टर को, पैसे से आप भी डॉक्टर हैं, को खुद हड़ताल करना पड़ता है। ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर को हड़ताल करना पड़ता है? बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। इसके लिए सरकार को जरूरी है कि वो राइट टू हेल्थ का ये लाए
और साथ में जो अभी आप जिस कदर देखे होंगे रेसिडेंट डॉक्टर वगैरह सब जिस तरह से हड़ताल पे उतरे थे, कितने लोगों ने, गर्भवती महिला जिनका नंबर आया हुआ तो फिर भी वो नहीं जा पा रही थी। इन्हें देख के हमें भी बुरा लगता है। इसके साथ तो कभी कभी डॉक्टर्स के साथ भी ये हो जाता है। डॉक्टर्स जब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है, वो प्राइवेट क्लिनिक, आशुतोष जी आपने देखा होगा, प्राइवेट क्लिनिक में जाके बैठ जाते हैं आमतौर पे बस वही, और फिर वहां पे आप पैसे नहीं है तो पेशेंट्स लेने से मना कर देते हैं, पेशेंट्स तरफ के मर जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई। इसकी अगर पूरी तौर पे सरकार को जाती है, वो सरकार 2 साल से नीट की एग्जाम नहीं ले रही है, पीजी नहीं एग्जाम तो हो रहे हैं डॉक्टर साहब, वो भर्तियां नहीं हो रही हैं, मतलब बच्चे वहाँ आ नहीं डॉक्टर रहे। साहब देखिए, अभी भी जो मेरा सवाल है उसका जवाब आपसे मुझे मिला नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किसी भी निजी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अगर कोई मरीज वहां आता है, उसे बेड अवेल नहीं हो पाता, ऑक्सीजन अवेल नहीं हो पाता, जिसके कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी, या तो उस जिले के डॉक्टर की वो जिम्मेदारी होगी, या तो वहाँ के जो सीएमओ होंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनकी वो जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी है किसकी? बिल्कुल, इसी पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जो आप बात उठा रहे हैं बिल्कुल सही बात है। इफ राइट टू लाइफ होगा तो जो आज सरकारी अस्पतालों की हालत है, राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, ठीक है। इफ राइट टू हेल्थ होगा तो जो आज सरकारी अस्पतालों की हालत है, आप चले जाइए गांव कस्बों में देख लीजिए, बहुत सरकारें अपने पोस्टर बॉय चमका ले, पोस्टर वही मैं बोल रहा हूँ कि तब एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा बेड पे खर्च हो, बिल्कुल, तब बेड पे, ऑक्सीजन पे, और जो लोगों की जरूरत की चीजें, ऑक्सीजन की किल्लत आपने जैसे देखी। इफ राइट टू हेल्थ होगा, सरकार पहले से ही कंसर्न होगी ऐसी चीजों को लेके। 51 से लेकर के 2021 तक का कलेक्टिव फेलियर है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए काम करती आई है। निसंकोच 51 से लेकर 21 तक का कलेक्टिव फेलियर है एक हिसाब से। आशुतोष जी, आप भी राजनीति में आए, आपने भी आम आदमी पार्टी बनाई थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं राजनीतिक रूप से इसका कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। हाँ, पर एक इंसानियत है, इंसानियत के तौर पे कहा जाए तो कलेक्टिव फेलियर है। पर आंसू सब बहा जाते हैं, प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाती है, पर अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि अगर लोग मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? सदन में आकर के केंद्र सरकार कह देती है कि किसी की भी जान नहीं गई ऑक्सीजन के कारण। दीपक जी, ढोंग में और असलियत में फर्क होता है। आंसू बहा देने से संवेदनाएं नहीं व्यक्त हो जाती। कहाँ थे देश के तमाम आला कमान के लोग, जो देश के सर्वा है, वो कहाँ थे कोरोना में? गृह मंत्री बिल्कुल नहीं दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर लेते थे, काम की बात नहीं की उन्होंने पूरे लॉकडाउन में। थाली ताली खूब बजवाई, ये नहीं बताया लोगों को कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे अस्पतालों में चीजें अवेलेबल है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नहीं कर सकते ये चीज, वो राइट टू हेल्थ नहीं दे सकते लोगों को, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि लोगों का अधिकार है। वो भारत की भूमि पे पैदा हुए तो उन्हें जीने का भी अधिकार है। आपको नहीं लगता आशुतोष जी कि आप देश में बहुत से बहुत जरूरत है कि देश में एक ऐसा अतिशीघ्र कानून लाया जाए जिसे राइट टू हेल्थ कहा जाए, और इस कानून को देश में अतिशीघ्र लागू किया जाए, और सारी सरकार मिलके, अगर आप मेरी बात मान लीजिए कि मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर रही है, तो क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कि सरकार से मांग करे? बिल्कुल है, आप किसान आंदोलन में विरोध कर सकते हैं। तो ये बात अभी तक जो जनता भी देख रही है उन्हें भी समझनी चाहिए कि अपोजिशन भी आपके लिए मांग नहीं कर रहा है। ओपोजिशन को भी कोई फर्क नहीं है कि आम जनता की जान जाए, आम जनता मर जाए। ऐसी बात नहीं कह सकते दीपक जी। जब कोरोना काल चल रहा था तो कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, सपा के, हर पार्टी के, लगभग भाजपा के भी, कुछ कहीं फोटो ऑप में, कहीं भाजपा के भी आप लोग देख सकते हैं जो सड़कों पे लोगों की मदद कर रहे थे, अस्पतालों में, घर पे। खास करके मैंने जो ज्यादातर देखी कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास जो भी हैं, उनकी मैंने ज्यादातर तस्वीरें देखी, लोगों की मदद कर रहे थे। पर ये सारी जो, हाँ मैं एक चीज और कहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपकी मदद करते हैं, वो आपकी मदद सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हो। किसी भी पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, किसी भी पार्टी के हो, ठीक है, तो वो आपको राइट टू हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर रहे। वो एक कैन ऑक्सीजन दे दी तो उससे आपकी जान हो सकता है बच जाए ना बच जाए, ये हो सकता है। क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये ग्रामीण इलाकों में, जो सदर अस्पताल होते हैं ग्रामीण इलाकों में, जो छोटे मोटे अस्पताल होते हैं, वहां पे दरअसल होता है कि जब गर्भवती महिला जाती है अपने प्रसव के दौरान, उनके साथ बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, सिस्टम नहीं रहता है, जिसके कारण जच्चा बच्चा दोनों की जान पे खतरा हो जाता है। कभी कभी देखता है कि कभी देखा जाता है कि जैसे सहवाग जी भी बता रहे, डॉक्टर के पास इक्विपमेंट्स तक नहीं रहते हैं, तो इसी के कारण लोग मर जाते हैं। और इस मौत की जवाबदेही ना विपक्ष तय कर पाती है ना पक्ष तय करवाती है। जनता के हाथ में एक क्लीन चिट लेके आ जा। देखिए, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। बिल्कुल सही। विपक्ष ने आज तक ये जो इतना बड़ा मुद्दा है राइट टू हेल्थ का, ना आज तक
पक्ष ने उठाया ना विपक्ष ने उठाया। हम WCG की न्यूज की तरफ से ये इसीलिए आपके साथ रखे थे कि आप भी जान, बहुत ही जरूरी अगर मुद्दा ये है। राइट टू हेल्थ अगर हमारे देश में होता, इसीलिए आज हम लोग हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे कि अगर ये राइट टू हेल्थ अगर हमारे देश में होता तो आज हमारे देश में इतने लोगों की जान ना जाती। अगर राइट टू हेल्थ हमारे देश में होता तो ये सरकार सदन में खड़े होकर ये नहीं बोल पाती कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, ये इतने लोगों की मौत नहीं हुई है, सरकार को एक एक मौत का जवाब देना होता। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप शहबाज जी से पूछते हैं कि डॉक्टर्स की जो कमियां होती हैं, डॉक्टर जो कभी कभी हरकत करते दिख जाते हैं, पुराने सवाल पे मैं लौट के आता हूँ, प्राइवेट क्लिनिक्स में चले आते हैं, इन पर आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर्स पर जब कानून बनाने की बात होती है तो डॉक्टर्स कलेक्टिव वे में स्ट्राइक कर देते हैं, फिर जाके सरकार पे हावी हो जाते हैं, मतलब अपने सुप्रीमेसी दिखाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होता गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट को भी मोनोपोली हो जाता है एक हिसाब से डॉक्टर्स का कि हाँ हम जो बोलेंगे वही चलेगा। कभी कभी देखा गया, अक्सर हो जाता लेकिन है। एक चीज और है कि डॉक्टर जो शौक कोरोना नहीं है, मजबूरी है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि वो इलाज ना करे किसी पेशेंट का, वो उसकी मजबूरी होती है, ना उन्हें टाइम पे पेमेंट मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना साहब जी कि ना आप उन्हें जान ना जाने उनके देंगे। पास इक्विपमेंट्स है। जी। कोविड के टाइम में डॉक्टर नहीं देखिए शहबाज जी, डॉक्टर लोग के पास- आपकी बात को डॉक्टर मैं लोग की छोटा खुद सा, की सेफ्टी तक नहीं थी। हाँ ये बात आपकी सही है कि बात पीपीई बिल्कुल सही किट्स है। नहीं अवेल की गई कोरोना में थी, जितने फूल ये बरसाए गए हाँ, उतने अभी हाल ताज में आपने जब एक बार आवाज उठाई आपको थाने में पीट देगा, आप पे लाठियां चलाई गई, बहुत अभद्र व्यवहार किया वो सरकार चीज ने सही था, आपके पर साथ। शहबाज जी ये भी देखा है कि डॉक्टर के पास इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, वहीं डॉक्टर्स लग्जरीज हॉस्पिटल बना के बैठ जाते हैं। तो या तो सरकार पेमेंट दे रही है या तो पेमेंट नहीं दे रही है, दो चीज हो सकता है। क्योंकि अगर डॉक्टर बन के अगर आप आलिशान चमचमाती हुई बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल खोल सकते हैं तो थोड़ा सा अगर सरकार से भी कहीं ना कहीं ग्लिच अगर आ जाती है पेमेंट आने में, उतना ही मैनेजेबल होता है। पर इसके लिए मरीजों की जान जाने देना कहाँ तक जायज है? जायज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका भी जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है और वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज ना करके वो पैसों के लिए प्राइवेट में जाते हैं, तो इसको भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। आशुतोष जी आपको क्या लगता है जब ये ऐसा होगा, ठीक है, जब सरकार लेके आएगी बिल राइट टू हेल्थ का, सदन में लाएगी, आपको नहीं लगता है कि विपक्ष इस पर हंगामा करने लग जाएगा बिल्कुल कि करना नहीं नहीं चाहिए, नहीं नहीं आप तो राइट टू हेल्थ लेके आ रहे हैं, इसके बाद तो फिर डॉक्टर्स पे ये हो जाएगा, डॉक्टर्स अपना प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी के बहाने डॉक्टर फिर कभी ज्यादा स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि राइट टू हेल्थ आने के बाद ये भी हो बिल्कुल, मैं जाएगा समझ रहा हूँ आपके क्योंकि डॉक्टर्स सवाल कभी स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके अगर दो पहलू हैं, बिल्कुल दो डॉक्टर के पहलू हैं। स्ट्राइक पे जाने के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर राइट टू हेल्थ का वायलेशन हो जाएगा। फ्लेक्सिबल रखा जाए ना, इसे जरूरी थोड़ी है भारत का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड नहीं है ना, तो ये कानून थोड़ा सा लचीला रख सकती है भारतीय सरकार की, हाँ कुछ इफ पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स को भी अपने आंदोलन, अपना एक तरीके से अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए। एकदम ही नहीं होना चाहिए राइट टू हेल्थ है तो डॉक्टर का भी कोई घर वाला मर रहा है तो डॉक्टर छोड़ के भागे, ठीक है। तो आमतौर पे मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई इस पे हंगामा ना करे। राइट टू हेल्थ आप जो मुद्दा उठा रहे हैं बहुत ही जरूरी मुद्दा है, बहुत ही कोरोना काल में तो हमने हेल्थ का मतलब समझ लिया कि कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोरोना काल हेल्थ में का लोग मतलब डॉक्टर को समझे कि पैरासीटामोल डॉक्टर कितनी डोलो जरूरी है। 650 की गोली नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमें अगर हम किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि ये आपका, हमारा, आपका और गांव में बैठे उस सबसे गरीब व्यक्ति के टैक्स का पैसे से हॉस्पिटल चलता है। बिल्कुल सही बात जितना है। पार्टिसिपेशन अंबानी का है वो गांव में बैठे व्यक्ति अगर एक साबुन की टिकिया खरीद रहा लेकिन है जिस हिसाब से उसका भी प्राइवेटाइज- टैक्स का पैसा उतना ही जाता जी, है। बिल्कुल। तो सरकार अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि सरकार घोषणा कर देती थी फ्री वैक्सीन, फ्री मेडिसिन, फ्री में ये, बिल्कुल तो ये लोगों सरकार के को भी पै- समझना लोगों चाहिए। के पैसे से लोगों को दे रहे हैं, पैसे तो से ही। ये इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये इसमें हमारा पीठ नहीं थपथपा सकते। भारत ये हमारा आपका वेलफेयर फर्ज स्टेट है, बिल्कुल फर्ज है और ये सरकार का वेलफेयर स्टेट का जब कमिटमेंट है कि आपको सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जी। तो हम लोग हेल्थ के मैटर में इतना पिछड़ क्यों जाते हैं? सही बात है। क्यों नहीं डॉक्टर्स, क्यों नहीं गवर्नमेंट मिलके, या फिर डॉक्टर्स, मैं तो ये भी कहूंगा कि डॉक्टर्स अपनी सैलरी के लिए देखिए, स्ट्राइक कर डॉक्टर्स सकते हैं, भी- डॉक्टर्स में डॉक्टर्स भी- अपनी सैलरीज के लिए स्ट्राइक कर बिल्कुल सकते हैं, कर सकते बट हैं, चीजों अधिकार। को अच्छी करने के लिए स्ट्राइक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। डॉक्टर्स भी नहीं सामने आते ये- कि चीजों को और अच्छी की जाए, ये हर विभाग की हालत है भारत में, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं कहेंगे आप, ये हर विभाग में हालत है। वो जब खुद क्योंकि पे आती अगर है, अभी जब अभी खुद पे- मौजूदा परिवेश में कोविड चल रहा है, इसीलिए हम हर एक विभाग पाएंगे जी। हमारे पास बहुत समय, पर अभी जो मौजूदा स्थिति है कोविड को लेकर भयावह है, बात इसीलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन ये हर जगह देखा जाता है, जब खुद पे बात आती है तभी, जब घर के आदमी को कोविड हुआ तभी हम कंसर्न हुए, उसके पहले इस कोई पर तो मास्क मैं नहीं डॉक्टर लगा साहब रहा से भी था। जवाब लूंगा। बिल्कुल ले। डॉक्टर साहब बताइए कि मतलब जब सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है तभी
कभी तो ऐसा नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री को खत लिखे हैं कोई डॉक्टर कि हाँ सर ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, या फिर मुख्यमंत्री से शिकायत की गई हो, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र और राज्य दोनों के लेकिन एक हाथ में चीज और कहूंगा ना मैं दीपक जी, इसमें क्या होता है, वो भी तो डरे हुए होते हैं। वो क्या कितनी बार मांग लेंगे डॉक्टर्स? आप उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब की गवर्नेंस हुई है, आंकड़े दबाने से लेकर वहां पे हॉस्पिटल में एक आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ, तो बनारस की एक लड़की, उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसको दबाने में लगे कि इसकी वीडियो ना बने, वायरल ना हो, ठीक है, बजाय तो इस देश में आशुतोष जी कहीं ना कहीं मीडिया तो जीवित है ना, कहीं ना मीडिया तो मीडिया है ना? जीवित है। आपको लगता है आज के दौर में मीडिया जीवित लग रही है आपको? देखिए, गड़े मीडिया जीवित मुर्दे है। से भी बुरी हालत है आज के दौर में ऐसा मीडिया नहीं कह की। सकते क्या अब मीडिया जीवित यूट्यूबर्स नहीं है? मीडिया, क्योंकि देखिए आशुतोष जी, मीडिया जीवित नहीं होती तो हाथरस वाला इंसिडेंट लोगों के सामने नहीं आ पाता। अगर मीडिया जीवित नहीं होती तो निर्भया को न्याय नहीं मिल पाता। मीडिया जीवित है, ये आंख बंद करके सीधे ये कह देना कि मीडिया जीवित नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो है कि आप एक पूरे चेहरे पे कालिक लगा के आईना के सामने खड़े हो, आईना को दोष दे रहे हो कि आईना काला दिखा रहा है। मीडिया जीवित नहीं है। ये आपकी ही सोच हो सकती है, पर ये सत्य नहीं है। बिल्कुल सत्य है। सत्यहिंदी.com है तो ये भी देखिए, ये तो आप अपना प्रमोशन करने लगे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो आज का हमारा डिस्कशन था, ये राइट टू हेल्थ पे था। हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, बताइएगा कि अगर देश में कभी राइट टू हेल्थ पे अगर ड्राफ्ट बने, अगर बिल आए, हाँ आशुतोष जी आपकी बिल, अगर कभी बिल आए तो ये बिल कैसा बने, कैसा मसौदा पेश करे सरकार, आप इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं उस हिसाब से खुल के ना बोल पाऊँ जिस हिसाब से आप सुनना चाहते थे, जिस हिसाब से जिस चीज के लिए मुझे बुलाया गया था, क्योंकि मैं उतनी तैयारी के साथ नहीं आता। तो मुझे सुनने के बजाय आप इन्हें ज्यादा गौर से सुने, क्योंकि इनकी बातें सच में बहुत जरूरी है। राइट टू हेल्थ कानून देश के लिए बहुत ही काम आएगा इफ ये बनता है तो। जी दीपक, तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपको राइट टू हेल्थ के बारे में आप पढ़े, जाने कि ये कानून अभी तक हमारे देश में है नहीं, सिर्फ जीवन जीने का अधिकार दे दिया गया है कि जिंदा रहिए, कोई मतलब नहीं है कि कैसे रहिए, इसकी कोई नहीं है, आपको रखेंगे। बस एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले इस पे संशोधन किया था कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं होना चाहिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। उसमें ये क्लॉज कहीं ना कहीं छूट गया कि स्वास्थ्य से भी हमें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। राइट टू हेल्थ नहीं है हमारे पास, और राइट टू हेल्थ को स्पेशली मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर अपनी जवाबदेही तय करे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये राइट टू हेल्थ पे हमारा हेल्दी डिस्कशन कैसा लगा। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें WCG न्यूज को, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।